कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गाइस आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से फिर एक दफा जो है बांग्लादेश पे वीडियो लेकर आए हैं। और बांग्लादेश का हमारा फेवरेट इसलिए वीडियोस होते हैं क्योंकि यार बांग्लादेश हमें वैसे बड़ा पसंद है। तो पहले हम आज का जो वीडियो वो देखते हैं क्या है, क्योंकि आज का जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो इसलिए क्योंकि फिर से कोई फैक्ट्स पे वीडियो है आई थिंक। तो पहले देख लेते हैं कि वीडियो क्या है। और वीडियो है जी बांग्लादेश फुल टूर करेंगे हम इसका, और अमेजिंग हिडन जेम्स एंड हिस्ट्री के बारे में। तो मजेदार वीडियो है, हिस्टोरिकल एक वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे हमेशा की तरह। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। मशरिकी पाकिस्तान जल रहा है, लोग चीख रहे हैं, टैंक सड़कों पर चल रहे हैं, हर तरफ आग, खून और आंसू हैं। एक तरफ पाकिस्तानी फौज, दूसरी तरफ अपने हक के लिए लड़ते हुए बंगाली नौजवान और दूर बैठा मौके का इंतजार करता हुआ भारत। ये मंजर आज से तकरीबन 52 साल पहले के हैं, जब एक जमीन, एक कौम, एक मुल्क दो हिस्सों में बट रहा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मुल्क की जो माजी में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज एक अलहदा, खुद मुख्तार और तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क बन चुका है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, वही बांग्लादेश जिसकी ज़मीन कभी मशरकी पाकिस्तान कहलाती थी, जहां दरियाओं का जाल बिछा हुआ है, जहां लोग जफाकश, मेहनती और जज्बे से भरपूर हैं, जहां सकाफत में रंग, बोली में मिठास और तारीख में दर्द है। आज हम आपको बांग्लादेश की वो सच्ची कहानी सुनाएंगे जो दर्द से शुरू होती है और तरक्की पर ख़त्म होती है। हम इस मुल्क की तारीख, आज़ादी की जद्दोजहद, पाकिस्तान से अलहदगी की वजूहात, भारत से ताल्लुकात, मौशत, सियाहत, खाने, रोज़गार और बहुत सी दिलचस्प बातों पर रोशनी डालेंगे। तो तैयार हो जाएं एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको माजी की गहराइयों से निकालकर मौजूदा तरक्की याफ्ता बांग्लादेश तक ले जाएगा। अगर हम तारीख़ की किताबों का रुख करें तो पता चलता है कि बांग्लादेश की सरजमीन हमेशा से सकाफती, तहजीबी और मजहबी तौर पर ख़ास अहमियत रखती है। साम्राज्य का कब्ज़ा हुआ अंग्रेज़ों के बाद जब 1947 में बरसगीर को आज़ादी मिली तो दो नए मुल्क वजूद में आए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान, जिनके दरमियान तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला था और दरमियान में भारत मौजूद था। यही वो ज़मीनी फ़र्क था जो आगे चलकर सियासी और सकाफती दूरी में बदल गया। इब्तदाई सालों में मशरकी पाकिस्तान को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाने का ऐलान हुआ, जिस पर बंगाली अवाम ने शदीद एहतजाज किया, क्योंकि बंगाली उस वक्त सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान थी। 1952 में होने वाली लसानी तहरीक में कई तुलबा ने अपनी जानों का नजराना दिया और यही दिन आगे चलकर बांग्लादेश में मादरे ज़ुबान का दिन कहलाया। इसके बाद मुआशी, सियासी और इंतज़ामी नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती गईं। मशरकी पाकिस्तान की मौशत ज़राअत पर मबनी थी, लेकिन इसकी कमाई मगरबी पाकिस्तान में खर्च होती थी। अवामी लीग जैसी जमातें उभर कर सामने आईं और शेख मुजीबुर रहमान जैसा लीडर एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। 1970 के आम इंतखाबात में अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में वाज़े अक्सरियत हासिल की, लेकिन इक़्तिदार मुंतकिल ना किया गया, जिसके नतीजे में अवामी गुस्सा बगावत में बदल गया। 1971 में जब फौजी कार्रवाई शुरू हुई तो मशरकी पाकिस्तान में आपस की लड़ाई शुरू हो गई। भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मुक्ति बाहिनी तंजीम को तरबियत और हथियार देकर इस लड़ाई को और बढ़ा दिया। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दी और बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये एक दर्दनाक और अलमनाक तारीख थी, जिसमें लाखों जाने गईं, हज़ारों ख़ानदान उजड़ गए और दोनों अतराफ के लोगों के दिलों में नफरत की दीवार खड़ी हो गई। भारत ने बांग्लादेश के क़याम में मरकज़ी किरदार अदा किया था, इसलिए शुरू में दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात रहे। भारत ने बांग्लादेश को फौरी तौर पर तस्लीम किया, इमदाद दी और सड़क और रेल के ज़रिए तिजारती रास्ते खोले। ताहम वक्त के साथ कुछ मसाइल भी सामने आए, जैसे दरियाओं के पानी की तकसीम, सरहदी तनाज़ात और बांग्लादेश से भारत की जानिब होने वाली गैर कानूनी हिजरत।
लेकिन मजमूई तौर पर आज भी भारत और बांग्लादेश के दरमियान सियासी, तिजारती और सकाफती सतह पर करीबी राब्ते मौजूद हैं, बल्कि दोनों ममालिक एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। अगर हम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का आपस में मुआवजा करें तो तीनों ममालिक का आगाज तकरीबन एक जैसा था। ज़राई मौशत, आबादी में इजाफा, तालीम में कमी, लेकिन वक्त के साथ इनके रास्ते जुदा हो गए। भारत अपनी आईटी इंडस्ट्री और दिफाई ताकत की वजह से दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, न्यूक्लियर ताकत और इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात की बुनियाद पर अपनी जगह बनाए। लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम ने तरक्की को मुतासिर किया, जबकि बांग्लादेश ने खामोशी से मेहनत, बरामदात और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जरिए अपनी मौशत को मजबूत किया। आज बांग्लादेश की बरामदात पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, ख़ास तौर पर गारमेंट्स के शोबे में। इंसानी तरक्की के इशारे, तालीम और ख़वातीन की शिरकत के मैदान में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। आबादी के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जहां तकरीबन 17 करोड़ से ज़ायद लोग आबाद हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी ज़ुबान बंगाली है, जबकि मजहब के लिहाज से अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन हिंदू, बुद्ध और ईसाई अक़लियतें मौजूद हैं। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। ढाका इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जहां आबादी बहुत ज़्यादा है। शहरी और दही ज़िंदगी में वाज़े फ़र्क है, लेकिन गुज़श्ता दिहाई में दही इलाकों में भी तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई है। अगर हम बांग्लादेश की मौशत की बात करें तो आज ये मुल्क दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मौशतों में शुमार होता है। हालिया बरसों में बांग्लादेश ने अपनी करेंसी को मजबूत रखा है, महंगाई को काबू में रखा है और आलमी मालियाती इदारों से मुस्बत दर्जा बंदी हासिल की है। पुराना बांग्लादेश एक गरीब, पसमानदा और कुदरती आफात से मुतासरा मुल्क के तौर पर जाना जाता था। हर साल आने वाले तूफान, सैलाब और जलजले यहाँ की ज़िंदगी को मुश्किल बना देते थे। लेकिन आज का बांग्लादेश तरक्की के राह पर गामजन है। अब यहाँ पुल, मोटरवेज, जदीद अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ख़वातीन का रोल हर शोबे में बढ़ रहा है, तालीमी शरह में बेहतरी आ रही है। सियाहत के हवाले से बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती खूबसूरती, तारीख़ी विरसे और सकाफती तनाव से माला माल है। अगरचा इसे बैनुल अक़वामी सतह पर ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो इसके सहर में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ कोकस बाज़ार बीच है, जो दुनिया का सबसे तवील समंदर का किनारा है, जो तकरीबन 120 किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ का सूरज गुरूब होते देखना एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा है। सुंदरबन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो शाही बंगाल टाइगर का मस्कन है, ये यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। सेंट मार्टिन जजीरा बांग्लादेश का वाहिद मरजानों पर मबनी जजीरा है, जहाँ नीला समंदर, सुकून और कुदरती खूबसूरती दिल मोह लेती है। फिर आता है ढाका शहर का लाल बाग किला, अर्मेनियन चर्च और पुराना ढाका शहर, जो कि तारीखी विरसे की बेहतरीन मिसालें हैं। इसके बाद है चाटागांव, जो एक खूबसूरत जगह है जहां पहाड़, दरिया और बंदरगाह सब एक साथ हैं। यहाँ के पहाड़ी लोगों की सकाफत भी बहुत दिलचस्प है। राजशाही में आम बहुत ज़्यादा होते हैं और बुद्ध मजहब के पुराने साथ भी मौजूद हैं, जो इसे ख़ास बनाते हैं। जहाँ तक बात है बांग्लादेश के मशहूर खानों की, तो ये खित्ता जायके, खुशबू और मसाले की जन्नत है। यहाँ के रवायती खानों में भात और माशूर दाल सबसे बुनियादी और मकबूल खाना है। रोज़मर्रा के खानों में चावल, दाल, सब्जियां और मछली को ख़ास अहमियत दी जाती है और ये कहा जाता है कि बंगाली लोग मछली और चावल के बगैर मुकम्मल नहीं होते। मछली खुसूसन हालाशाह मछली, जो दरियाए पद्मा से आती है, नहायत मकबूल है। इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता है और ये बांग्लादेश का कौमी खाना समझा जाता है। बीफ, चिकन कोरमा और शुटकी भूना जैसे मज़ेदार खाने मकामी होटलों और घरों में मिलते हैं। मिठाइयों में रसगुल्ला, मीठी दही और चमचम बहुत मशहूर है, जो ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी मकबूल है। बांग्लादेश का यौम आज़ादी हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है, जबकि यौम फ़तह 16 दिसंबर को। जिस दिन बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी मुकम्मल हासिल की थी, उस दिन से मुल्क का झंडा सब्ज रंग पर मुश्तमिल है, जिसके बीच में सुर्ख गोल दायरा है, जो आज़ादी की जद्दोजहद और शोहदा के खून की नुमाइंदगी करता है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना चुकी है और यहाँ के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। शकीबुल हसन, मशफीकुल रहीम और दीगर खिलाड़ी भी अपनी मिसाल खुद हैं।
जब हम बांग्लादेश की मौजूदा तस्वीर पर निगाह डालते हैं तो हैरत होती है कि इतने कम वसाइल और कुदरती आफात के बावजूद ये मुल्क इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे कर रहा है। वही मुल्क जो कभी मुहाजिरीन, कहत और जंग की तस्वीरों में नज़र आता था, आज आलमी सतह पर मिसाल बन रहा है। यहाँ का सिस्टम, इदारे और आवाम सब ने मिलकर ये पैगाम दिया है कि तरक्की सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि विजन, लीडरशिप और इज्तिमाई कोशिश से मुमकिन है। आखिर में अगर हम बांग्लादेश को एक सतर में बयान करना चाहें तो कहेंगे ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो टूट कर भी जुड़ गई, बिखर कर भी संवर गई और अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया। ओके, बड़ा ज़बरदस्त यार इन्होंने बयान किया है और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है बांग्लादेश की हिस्ट्री को, स्टार्टिंग से लेके 71 से लेके अब तक बांग्लादेश में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे चेंजेस आए, वो उन्होंने बताए हैं। और सही बात है कि बांग्लादेश जैसा कंट्री जो हर वक्त हेडलाइंस बना रहता था जंग के लिए और कहत साली के लिए, वहाँ पे ऐसी ऐसी डिफिकल्टीज आती थी कि मतलब लोगों को लग नहीं रहा था कि ये कंट्री स्टैंड होगा। लेकिन कम वक्त में अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और उन्होंने जितनी मेहनत की है अल्लाह ताला ने उनको उसका अजर जो है वो दिया है इसी सूरत में कि उनकी इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना वो लोग मतलब तारीफ कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके हर एक शोबे को अगर देखें तो बड़ी जबरदस्त डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा अच्छा रोल प्ले किया है। और आप उनके खानों को देख लें, उनके खाने बड़े मशहूर हैं क्योंकि जाहिर सी बात है होते तो सब एक थे पहले, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया ये तीनों कंट्री, ये वाहिद कंट्री है जो एक ही जगह पे थे, एक ही जगह पे रहते थे, एक ही साथ सब उठते बैठते थे, खाते पीते थे और त्योहार मनाते थे। तो ये सब जो है इस वजह से शायद आप देखते हैं कि हम सब बल्कि देखते हैं कि पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में जो खाने हैं वो भी सेम है, रहने सहने का अंदाज वो भी तकरीबन सेम है, ट्रेडिशनल काफी ऐसी ज्यादा चीजें जो तीनों ही कंट्रीज में की जाती हैं, बहुत से ऐसे त्योहार हैं। तो ये सब इसी का शायद नतीजा है कि सब साथ थे, रहते थे ना, तो बहुत सी चीजें आपस में एक दूसरे ने अडॉप्ट कर ली। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। बहुत सी रस्मात हमारी ऐसी, जैसे मुसलमानों में सिर्फ निकाह का था, लेकिन वो मेहंदी, वो बारात और वो सब जो चलता था और फिर वो लड़की को माइयों बिठा रहे हैं और कुछ दिन पहले बिठा रहे हैं और मतलब ये सारा कुछ। और फिर कितनी रस्मात ऐसी भी आ गई थी कि लाइक रुखसती के तौर पे वो लड़की जब रुखसत हो रही होती थी तो चावल पीछे वो फेंकते थे कि लड़की अपने हिस्से का, मतलब जो भी उनकी मतलब कि उनकी एक मोटिव होगा कि वो अपने हिस्से का जो भी रिस्क वगैरह है वो अपने घर पीछे छोड़ जाती है। सो ये सब चीजें हम में भी काफी ज्यादा अडॉप्ट हमने कर चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मतलब चेंज आ रहा है इनमें। और बहुत सी चीजें ऐसी, अब जाहिर सी बात है अवेयरनेस आ रही है लोगों को, अब लोगों को पता है कि क्या चीज बेहतर है, क्या चीज बेहतर नहीं है, हम किस बेस पर एक साथ हैं और किस बेस पर हम आपस में डिफरेंट है। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी ओवरऑल ये देखा जाए तो माशाल्लाह से हम लोगों में बहुत प्यार है, हम एक दूसरे को बाहैसियत इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के टैलेंट की कदर करते हैं। कंट्रीज को हम, उनकी आर्मी को, उनकी फौज को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि वो भी डिफेंस कर रहे हैं अपनी आवाम का और इसी तरह से हमारी आर्मी डिफेंस कर रही है हमारा। बिल्कुल। सो सब मतलब मिलजुल के कर रहे हैं और अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि आपके नेबर्स कंट्रीज जो है वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतने अपडेट हो गए हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट में या ज़राई डिपार्टमेंट में कह लें या किसी भी तरह से कह लें आप। हर ओवरऑल अगर आप देख लें कि उनकी रोड्स वगैरह, जैसे वो बता रहे थे कि पहले वो एजुकेशन में इनके तालीमी म्यार उनका बहुत ज्यादा, उनका एजुकेशन जो लेवल है बहुत जबरदस्त हो रहा है। अब तो आप वहाँ पे देखें कि दुनिया के 8वें नंबर पर है बांग्लादेश। तो और 17 करोड़ का उन्होंने एस्टिमेट दिया कि मतलब तकरीबन एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ा कंट्री है और उसको देखते हुए जाहिर सी बात है उसने अपनी आवाम को भी लेके चलना है। गारमेंट्स का बहुत जबरदस्त उनका डिपार्टमेंट है कि पूरी दुनिया में फेमस है उनकी गारमेंट्स का, जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है। फिर उसके अलावा वहाँ पे चावल का बहुत ज्यादा है और उसके अलावा मतलब अगर आप देखें तो क्रिकेट में उन्होंने बड़ी जल्दी कम वक्त में इंटरनेशनल क्रिकेट में वो शामिल हुई है उनकी टीम और उन्होंने मतलब बड़ी टीम्स को तो हराने लग गई है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया है। तो मतलब वो
सेक्टर में आप देखें वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत नजर आ रही है। और वो कहते हैं जब बंदा मेहनत करता है स्टार्टिंग में अगर आपको नाकामी का सामना देखना पड़ता है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं फिर वो हार के मेहनत कर करके जिस तरीके से जद्दोजहद कर करके वो फिर अपने पाँव को मजबूत करते हैं ना, फिर उसका फिर आगे जाके जो रिवॉर्ड मिलता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। और इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि ये रिवॉर्ड बांग्लादेश को मिल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बिल्कुल, और वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर ले, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।